हेलो गाइस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से काफ़ी सारी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आ चुके हैं और उसके रिगार्डिंग उसके रिलेटेड सारे टॉपिक सारे कंसेप्ट इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन आप सभी को पता होनी चाहिए किसी भी जॉब रोल में अप्लाई करने से पहले। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास स्किल्स क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो आप उसके लिए एलिजिबल हो नहीं हो, सिलेक्ट होने के बाद, ऑनबोर्ड होने के बाद, उस जॉब के लिए रिक्रूट होने के बाद आपको लोकेशन कौन सी प्रोवाइड होगी, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सी आएगी, जिम्मेदारी कौन सी आएगी और आपको किस रेंज की सैलरी वहाँ पे प्रोवाइड होने वाली है। सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये सारी इन्फॉर्मेशन जितने भी जॉब रोल्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको यहाँ पे शेयर करेंगे। आपका बस एक ही काम है, ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, समझ के सुनना, अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे तो उसे नोट डाउन करके रख देना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ करियर्स यूट्यूब चैनल पे। तो आज जितने भी जॉब रोल्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसमें से जो सबसे पहले जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी एचपी कंपनी की तरफ से। एचपी कंपनी की तरफ से यहाँ पे ऑपरेशनल प्रोसेस मैनेजमेंट एनालिस्ट के लिए ऑफ कैंपस हायरिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है और उसके बारे में डिटेल में बात करें तो सबसे पहले आपको जॉब रोल तो पता चल गया, ऑपरेशनल प्रोसेस मैनेजमेंट एनालिस्ट है। फुल टाइम जॉब रहेगा एज अ ऑपरेशनल प्रोसेस मैनेजमेंट एनालिस्ट। आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, तो सबसे पहले आपको प्रोसेस को फॉलो करना होता है, लाइक कॉन्फ़िगरिंग प्रोडक्ट, क्रिएटिंग कोड्स, प्राइस को एनालाइज करना, बिड्स को सपोर्ट करना, रेवेन्यू को ट्रैक करना, इनवॉइस को क्रिएट करना और सेल्स को जनरेट करना। उसकी जो रिपोर्ट है सेल्स की उसे जनरेट करने की जो प्रोसेस है उसे फॉलो करनी होती है, जो भी कंपनी द्वारा आपको वहाँ पे प्रोसेस बताई जाएंगे। आपको जो सारी चीजें जो भी चीजें होती है कंपनी में इन सेल प्रोसेस उसे एनालाइज करना होता है और उसे कैसे इम्प्रूव किया जाता है उस प्रोसेस को, इसलिए आपको वहाँ पे जो है नए नए तरीके आपको वहाँ पे ढूंढने होते हैं। क्रिएट एंड मेंटेन क्लियर एंड एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल द प्रोसेस इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जो एसओपीज होती है उसे क्रिएट करना, पुराने एसओपीज को जो प्रोसीजर्स को मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। टीम के साथ, डेवलपमेंट टीम के साथ जो है आपको काम करना होता है ताकि जो इम्प्रूवमेंट्स है इन सेल्स प्रोसेस उसे डेवलप कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके। उन जो चेंजेस आप वहाँ पे करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, वो कैसे वर्क कर रहे हो, कैसे डन हो रहे हैं, ऑन गोइंग है, वो ट्रैक करने की जिम्मेदारी भी आपकी रहती है। प्रोजेक्ट को मैनेज करना होता है डेट एम टू इम्प्रूव प्रोसेस इंक्लूडिंग क्रिएटिंग प्रोजेक्ट प्लान एंड बजट। यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड एड्रेस कस्टमर कंसर्न टू इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और आपको वहाँ पे बिजनेस एप्लीकेशन को यूज करना होता है ताकि आप डाटा को एनालाइज कर सके और उसके ऊपर जो रिपोर्ट है उसे क्रिएट कर सके, ताकि जो कंपनी के वो उस रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी अपने फ्यूचर की जो प्लान्स है वो बना पाएगी और उसके ऊपर डिसीजन वहाँ पे ले पाएगी। You have to make sure your work is accurate and complete when you present your finding to others। मतलब ये सारी चीजें रहती है और इंडस्ट्री रेगुलेशंस एंड बेस्ट प्रैक्टिस के अंतर्गत आपको खुद को अपडेट रखना होता है, कीप अपडेट योरसेल्फ हमेशा, और नई लर्निंग को अपने वर्क में भी यूज करना होता है, आपकी जिम्मेदारी होती है। कौन कौन एलिजिबल है, तो सबसे पहले एजुकेशन की बात कर लेते हैं। तो 4 ईयर डिग्री इन सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और एनी अदर रिलेटेड डिसिप्लिन और कमेंसुरेट वर्क एक्सपीरियंस और डिमॉन्स्ट्रेटेड कंपेटेंसीज अगर है आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस रिकमेंडेड है, जैसे टिपिकली अगर बात करूं तो फ्रेशर जो तब भी आप एलिजिबल हो, लेकिन 2 साल तक का अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है प्रेफरेबल रहेगा इन सेल्स, ऑपरेशन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेट, प्रोसेस इंप्रूवमेंट और रिलेटेड फील्ड। अगर आप इस जॉब डोमेन के अंतर्गत कोई रिलेटेड फील्ड में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड है, मतलब एक्सपीरियंस है, यहाँ पे प्लस पॉइंट मिल जाएगा, प्रेफरेंस मिलेगा, लेकिन फ्रेशर्स भी इसके लिए अपने बलबूते पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफर्ड का सर्टिफिकेट अगर आपके पास CSOP मतलब सर्टिफाइड है, अगर आप सेल्स ऑपरेशनल प्रोफेशनल के साथ, तब एक प्रेफरेंस आपको मिल जाता है। वर्क लोकेशन इसका बैंगलोर रहेगा। इस वीडियो की जो नेक्स्ट जॉब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो रहेगी मॉर्गन स्टैनली कंपनी की तरफ से। मॉर्गन स्टैनली कंपनी की तरफ से आप एनालिस्ट जॉब पोजीशन के लिए ऑफ कैंपस हायरिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। इसके बारे में बात करें तो एनालिस्ट इन एक्सप्रेस मैनेजमेंट, फील्ड सर्विस, वेल्थ मैनेजमेंट रहेगा। कैटेगरी वेल्थ मैनेजमेंट रहेगा, फुल टाइम जॉब रहेगी एज एनालिस्ट इन वेल्थ मैनेजमेंट। आपकी जिम्मेदारी क्या रहती है, तो सबसे पहले आपको एक्सपेंस रहते हैं, रिम्बर्समेंट, एक रिक्वेस्ट जो रहती है उसे रिव्यू करना, उसे अप्रूव करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। फॉर फील्ड एडवाइजर एंड ब्रांच एम्प्लॉय, आपको क्विकली एक्यूरेटली जो रिव्यू लेना होता है उसे एबल टू रिव्यू अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिटेल एक्सपेंस रिपोर्ट। और आपको एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस को प्रोवाइड करना होता है टू बोथ फील्ड एम्प्लॉयज एंड इंटरनल कलीग्स इन ऑल इंटरेक्शन। आपको जो एक्सपेंसेस रिक्वेस्ट रहती है उसे मेक श्योर करना होता है कि वो सही तरीके से हैंडल हो रही है प्रॉम्प्टली एंड एक्यूरेटली। इफ देयर आर एनी प्रॉब्लम यू नीड टू रिसॉल्व देम और एस्केलेट देम एज नीडेड। और आपको नए नए वेज आपको वहाँ पे फाइंड करने होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसे फाइंड करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, उसे एड्रेस करना होता है, उसे सॉल्व करना होता है इन टाइमली मैनर।
कंपनीज के जो पॉलिसीज रहती है, प्रोसीजर रहते हैं रिलेटेड टू एक्सपेंस रिव्यू एंड अप्रूवल, उसे फॉलो करके आपका जो काम है वो आपको करना होता है, उसके बाहर आपको जाना नहीं होता है। कंपनी जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम वहाँ पे कंडक्ट करेगी उसे पार्टिसिपेट करना होता है। नए पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड रिस्क अवेयरनेस के बारे में खुद को अपडेट करना और न्यू लर्निंग को अपने वर्क में अपग्रेड करने की भी क्षमता आपके पास होनी चाहिए, इंप्लीमेंट करने की भी जो एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। फीडबैक और रिसीव करना, कंपनी की तरफ से रिसीव करना फीडबैक को, कस्टमर की तरफ से खुद के फीडबैक वहाँ पे प्रोवाइड करना, ताकि आपकी जो प्रोसेस है कंपनी के, जो भी काम चल रहा है उसे इम्प्रूव कर सके और सही तरीके से उसे इफेक्टिवली इम्प्रूवमेंट वहाँ पे ला सके। क्रिटिकली थिंकिंग आपके पास होनी चाहिए व्हेन मेकिंग डिसीजन टू इवैल्यूएट रिस्क एंड इंश्योर अ पॉजिटिव क्लाइंट एक्सपीरियंस। और हमेशा आपकी ड्यूटीज जब भी कंपनी को जरूरत है अच्छी तरीके से आपको निभानी होती है। कौन कौन एलिजिबल है, तो सबसे पहले एलिजिबल क्राइटेरिया है यहाँ पे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा। 0 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 2.5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस अगर है रिलेटेड फील्ड में तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। स्किल्स की क्या इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आपके पास एक्सेलेंट होना चाहिए इंटरपर्सनल एंड कस्टमर सर्विस स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। कम्युनिकेशन की एबिलिटी होनी चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड एंड एबल टू मैनेज मल्टीपल टास्क एट वंस की एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। नए प्रॉब्लम ढूंढ के उसे एड्रेस करना, उसे सॉल्यूशन वहाँ पे प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी आपके पास होनी चाहिए। एज ए एनालिस्ट आपको एक्सेल में भी काम करना होता है, बतौर एनालिस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक्सेल के भी अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के बारे में अगर आपके प्रोफेशनल प्रेफरेंस मिल जाता है। पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करना होता है, सेल्फ मोटिवेटेड वहां पे रह के आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है। वर्क लोकेशन की बात करें तो प्राइमरी लोकेशन का इंडिया, महाराष्ट्र, मुंबई रहेगा। मुंबई में ये जॉब अवेलेबल है, आपको मॉर्गन स्टैनली की तरफ से मिल जाएगी। इस वीडियो की जो नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी सिटी कंपनी की तरफ से। सिटी कंपनी की तरफ से यहाँ पे फाइनेंस रिपोर्टिंग एनालिस्ट 2 के लिए यहाँ पे ऑफ कैंपस हायरिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। इसके बारे में डिटेल में बात करें तो फाइनेंस रिपोर्टिंग एनालिस्ट 2 है, फुल टाइम जॉब रहेगा। कैटेगरी इसका फाइनेंस रहेगा। फाइनेंस है तो फाइनेंस के रिलेटेड सारे जो है आपको वर्क करने होंगे, जैसे रिपोर्ट, जैसे रेगुलेटरीज जो बॉडीज लेती है लाइक एसईसी, फेड हो गया, ओसीसी, बेस्ड ऑन द डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाइक यूएस जीएपी, उसके बारे में आपको एनालाइज करना होता है, उसके ऊपर रिपोर्ट आपको प्रिपेयर करनी होती है। अकाउंटिंग बुक्स को जो है क्लोज करने के लिए हेल्प प्रोवाइड करना होता है। सब लेजर्स को जो रहते हैं एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड विच इंक्लूड मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट टू द फाइनेंशियल रिकॉर्ड, उसे हेल्प करना होता है उसे क्लोज करने के लिए। आपको नए प्रोसीजर को जो है प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट करना होता है। डेवलप न्यू एनालिसिस एंड रिपोर्ट, और रूटीन्स जो रहते हैं उसे कंप्लीट करना होता है। कंप्लीट रूटीन्स एंड असाइन टास्क एक्यूरेटली। प्रॉब्लम्स आती है उसे रिपोर्ट करिए, उसे ट्रांजैक्शन रिलेटेड, प्रोसेस रिलेटेड रिपोर्ट और प्रोसीजर्स जो भी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसे रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए नॉलेज के बारे में अकाउंटिंग विद इन योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज एंड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडस्ट्री प्रैक्टिस आपके पास पता होना चाहिए। कंसीडर करना है ऑलवेज रिस्क इन्वॉल्व व्हेन मेकिंग डिसीजन, बिजनेस डिसीजन। यू नीड टू प्रोटेक्ट सिटी ग्रुप, इट्स क्लाइंट एंड इट्स असेट बाय फॉलोइंग ऑल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन। यू आल्सो नीड टू एक्ट इथिकली एंड रिपोर्ट एनी कंट्रोल इश्यूज। कौन कौन इलिजिबल है, तो सबसे पहले बैचलर डिग्री, यूनिवर्सिटी डिग्री के इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस आप इलिजिबल हो। 0 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, मतलब फ्रेशर्स भी इलिजिबल है। 2 साल तक का एक्सपीरियंस आप होल्ड करते हो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस इन फाइनेंस, फाइनेंशियल सर्विस एंड अकाउंटिंग इंडस्ट्री प्रेफर्ड रहेगा। बैच बताई नहीं गई है लेकिन 2022, 23, 24 के जो पास आउट और 25 में जो पास आउट होने वाले अप्लाई कर सकते हैं। वर्क लोकेशन इसका मुंबई रहेगा। काफी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। वाई जॉइंट सेट तो पढ़ लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस, वेलनेस मिल जाता है, ऑफिस वर्क, चाइल्ड केयर एंड पेरेंटल लीव, फाइनेंशियल रिटायरमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, वर्क लाइफ बैलेंस, वेकेशन एंड टाइम ऑफ, सारे बेनिफिट्स आपको वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। काफी सारे बेनिफिट्स आपको सिटी तरफ से मिल जाते हैं। हाउ टू अप्लाई सिटी, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई। सिटी अप्लाई लिंक जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं सारी पेज ओपन अपने को पढ़ लेना है, समझ लेना है। ये पेज ओपन हो जाता है। डिस्क्रिप्शन पे दी गई लिंक पर क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ लेना, समझ लेना है। फिर आप नीचे अप्लाई लिंक पर क्लिक करके, अप्लाई लिंक पर क्लिक करने के बाद देखना है यहाँ पे जो हमारे सामने ओपन हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। फाइनेंस ऑफ रिपोर्टिंग एनालिस्ट 2 है, अप्लाई नाउ मुंबई, यहाँ पे लोकेशन है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फिलअप करके अपना जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट कर देना। एज इट इज आपको वहाँ पे मॉर्गन स्टैनली की भी इसकी लिंक आपको सिटी के नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आपको वहाँ पे क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। सारी चीजें पढ़ के यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, वहाँ पर क्लिक करके आपको जो फॉर्म है फिलअप कर देना। और एज इट इज आपको वहाँ पे एचपी की भी लिंक मिल जाएगी। जैसे आप उस पर क्लिक करते हुए पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ लेना, समझ लेना। फिर आप नीचे स्क्रॉल करके अप्लाई लिंक पर क्लिक करके अपना जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट कर देना। जैसे आप अप्लाई लिंक पर क्लिक करोगे एक नया पेज हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो जाता है। ऑपरेशनल प्रोसेस मैनेजमेंट एनालिस्ट एचपी कंपनी की तरफ से आप अप्लाई पर क्लिक करके जो भी फॉर्म है फिलअप कर देना। तो इस वीडियो में हमने 3 जॉब रिगार्डिंग डिस्कस किया, तीनों के लिंक्स हमने प्रोवाइड कर दिए। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी हमने आपको प्रोवाइड कर दी है। आप अप्लाई करना आपका काम है। अप्लाई करते समय कोई भी परेशानी आती है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन है
आपको रिप्लाई कर देंगे ताकि आपकी तरफ से जॉब एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून।